अस्सलाम वालेकुम डियर स्पेक्टेटर्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन और इफ्यूजन। क्या फ़र्क होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर एक जगह पर कोई हंडिया पक रही हो, आप दूर कहीं खड़े हों, तो क्या होता है, उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आया हो तो उसकी बॉडी की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर कि गैसों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और कितना होता है? 300 टाइम ऑफ देयर साइज़। इस वजह से गैसेस एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, क्योंकि फासला ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस का अचानक एक दूसरे में मिक्स हो जाना अमल क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। गैस का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, ये डिफ्यूजन है। और स्प्रेड क्यों होती है, मर्ज क्यों होती हैं, इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? इट ऑलवेज टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन। और इसके कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रेडिंग ऑफ सेंट है, रोज़ की जो सेंट है इन रूम, स्प्रेड ऑफ परफ्यूम इन रूम, परफ्यूम की जो स्मेल है उसका रूम में फैल जाना। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है? रेडिश ब्राउन। ऑक्सीजन जो है ये कलरलेस होती है। अगर पार्टीशन रिमूव कर दी जाए, रेडिश ब्राउन पूरे में मिक्सअप हो जाती है। क्यों मिक्सअप हो जाती हैं गैसेस? पहले भी बताया, गैसों में फासला बहुत ज़्यादा होता है। और कितना होता है? 300 टाइम ऑफ देयर साइज़। ये तो था डिफ्यूजन के बारे में। इफ्यूजन क्या होता है? आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि आप छोटे होते बैलून लेकर आते थे घर में, तो बैलून 2-3 दिन पड़ा रहता था, उसकी हवा कम हो जाती है, नरम पड़ जाता है। वो नरम क्यों होता है? हालांकि पंचर नहीं होता, उसमें सुराख नहीं होता, फिर भी नरम पड़ जाता है। टायर की ट्यूब में हवा भरवाते हो, 5-6 दिन बाद वो कम हो जाती है। क्यों होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, बैलून में और टायर में माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, बहुत ही छोटे सुराख, जिसमें से मालिक्यूल एक एक करके निकल सकते हैं। तो क्या होता है, बैलून के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो क्या होगा, गैस के मालिक्यूल माइक्रोस्कोपिक होल से मूव करते हुए जो होल के सामने आता है वो निकल जाता है। तो गैस के मालिक्यूल्स का 1 बाय 1 एस्केप कर जाना फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर थ्रू माइक्रोस्कोपिक होल। माइक्रोस्कोपिक होल से गुजर जाना, और कहाँ से? ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चले जाना, 1 बाय 1 चले जाना, अमल क्या कहलाता है? इफ्यूजन। इफ्यूजन एस्केपिंग फिनोमेना है। इसके लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ कोलिजन। इसमें कोलिजन की ज़रूरत नहीं होती। जो मालिक्यूल माइक्रोस्कोपिक होल के सामने आएगा वो भाग जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल ये है, एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम इन्फ्लेटेड बैलून, फूले हुए गुब्बारे से हवा का निकल जाना, और एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम टायर ट्यूब, तो टायर की ट्यूब जो होती है उसमें से हवा का निकल जाना, ये भी क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एज इफ्यूजन। हवा का निकल जाना पंचर होने पर नहीं, नॉर्मली कम हो जाना। तो नॉर्मली क्यों कम होती है? गैसों के मालिक्यूल 1 बाय 1 एस्केप कर जाते हैं थ्रू माइक्रोस्कोपिक होल। ये था छोटा सा डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और इफ्यूजन। आगे हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये वाला है।